अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। एक क्वेश्चन आया है फैसल जवेद का कि सर सेलर नेवी की प्रिपरेशन करवा दें। सेलर नेवी क्या चीज़ है और इसकी तैयारी कैसे करनी है और कैसे हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन के लिए अप्लाई करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर के लिए अप्लाई करते हैं और पाकिस्तान नेवी में एज अ सेलर के लिए अप्लाई करते हैं ऑफ द मैट्रिक। पाकिस्तान नेवी वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करता है बानिस्बत के एयरफोर्स और आर्मी के मैट्रिक के बाद, यानी 45 नहीं 50 क्रॉस भी कर जाती है सैलरी जो मैट्रिक ब्याह पे होते हैं, राइट। और वो फॉरेन कंट्री विजिट भी करते हैं और उसी फॉरेन कंट्री की करेंसी के मुताबिक उन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, पाकिस्तान नेवी में जब सेलर में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें टेक्निकल ब्रांच आती है, लॉजिस्टिक्स ब्रांच आती है, डिफरेंट मैकेनिकल ब्रांचेज होती हैं, अकाउंट्स ब्रांच भी होती हैं। तो जिस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच के मतलब कि आपका टेस्ट होता रहे। और इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि आपका वहाँ पर पहले एकेडमिक टेस्ट आ रहा है। पहले कौन से टेस्ट आते थे? वर्बल, नॉन वर्बल आते थे, बाद में एकेडमिक होता था। लेकिन अब वो सारा का सारा पैटर्न चेंज हो गया। अब पहले एकेडमिक टेस्ट हो रहा है, बाद में वर्बल, नॉन वर्बल टेस्ट हो रहा है। अगर आप पाकिस्तान नेवी में एज अ सेलर अप्लाई कर रहे हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि फिजिक्स 9th 10th के डू यू नो और सारे के सारे फॉर्मूले याद करके जाइएगा। रिपीट अगेन, सारे के सारे फॉर्मूले याद करके जाइएगा। और दूसरा केमिस्ट्री का आपने क्या करना है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और केमिस्ट्री के 9th 10th के एमसीक्यूज आप रिवाइज कर लेना ताकि आपको उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी रह गया मैथ का पोर्शन, वो क्लास 10 से ज़्यादातर आता है, 9 से बहुत कम आता है। बाकी अगर कोई मेडिकल फील्ड में अप्लाई कर रहा है नेवी के अंदर तो उसका बायो का पोर्शन बहुत ज़्यादा आना है। बायो में 9th 10th में जितनी पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स के साथ जो वर्ड्स लिखे होते हैं कि ये हार्ट है, ये वॉल्स है, ये फोरब्रेन है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये DNA RNA, ये वो जो जितनी पिक्चर्स बनी हुई हैं उन पिक्चर्स के सराउंडिंग में जितने नेम्स होते हैं वो सारे के सारे नेम आपने क्या करने हैं, याद कर लेने हैं ताकि सारे के सारे बायो का मटेरियल वहाँ से आ जाएगा। बाकी रह गया वर्बल और नॉन वर्बल, उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ। यूट्यूब पर सर्च करेंगे इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सर वकार वहीद तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें 7 से 8 पॉइंट है, नाइट उन्हें फॉलोअप कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेज करने को सीखना है। अगर आप टाइम मैनेज सही तरीके से कर पाएंगे तो आप ये टेस्ट पास कर पाएंगे। आपके फेल होने की 3 वजह हो सकती है। पहली वजह सिंपल, आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा। सेकंड, आपने क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना, चाहे समझ आए या ना आए। और तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप फिजिक्स को इजी ले जाओगे। फिजिक्स को इजी नहीं लेना। पाकिस्तान नेवी के अंदर फिजिक्स के मुतालिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं और इनिशियल टेस्ट एक नॉर्मल टेस्ट है। इनिशियल के बाद आपका मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है और फाइनल इंटरव्यू जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ज़हन में रखिएगा कि अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो पाकिस्तान नेवी में आपके लिए सिलेक्ट होना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपकी प्रपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव स्पेसिफाइड, सिनोनिम्स आपको अगर सही तरीके से एंटोनिम्स आते हैं तो फिर इसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आप 9th 10th की इंग्लिश की बुक उठा लें और उसके सारे के सारे एमसीक्यू, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को और टेंसेस को और पैराफ्रेजिंग को, कंप्रीहेंशन को समझें और आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस आपने कैसे बनाने हैं ताकि आप इस टेस्ट को पास कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान नेवी की जॉब अगर मैट्रिक बाद मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाएगी। मुश्किलात तो हर जगह पर ही आती हैं लेकिन यहाँ पर इंसान का फ्यूचर बन जाता है, तो इस चीज़ को वेस्ट ज़्यादा भी ना होने दें। बाकी पाकिस्तान नेवी के इंटरव्यू के लिए वीडियो मैं जल्द बना दूंगा। अगर आपको पाकिस्तान नेवी की इंटरव्यू की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, लाजमी मैं जल्द बनाऊंगा और आप लोगों के लिए बनाऊंगा इंशाल्लाह। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।